शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल भगवान की भक्ति में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि भाग्यशाली स्त्रियों की पहचान क्या होती है। क्योंकि अगर किसी लड़के की शादी किसी भाग्यशाली स्त्री से होती है तो वह करोड़पति से भी करोड़पति बन सकता है, लेकिन अगर किसी लड़के की शादी किसी अभागी जो भाग्यशाली नहीं हो उससे होती है तो वह लड़का करोड़पति से बिल्कुल रोडपति हो सकता है। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि किसी भी स्त्री को पहचानना समझना बहुत ही मुश्किल काम है। सृष्टि रचित ब्रह्मा जी ने नारी की एक ऐसी रचना की है जिसे वह कभी भी पूरी तरह से समझ नहीं पाए हैं। इसलिए इसके दोष और गुणों को परिणाम लगाना असंभव है। प्राचीन काल से ही कुछ विद्वानों ने स्त्रियों को लेकर कई ग्रंथ लिखे हैं। ऋषियों ने नारी को घर की लक्ष्मी माना है। किसी का भी घर उस स्त्री के श्रृंगार और व्यवहार से ही समझ में आता है। कहा जाता है कि स्त्री घर के स्वर्ग बना सकती है, लेकिन अगर स्त्री का पद भ्रष्ट हो जाए तो वह उसे नरक भी बना सकती है। शास्त्रों में स्त्रियों के कई लक्षणों के बारे में भी बताया गया है। कुछ लक्षण स्त्रियों के चरित्रहीन होने की ओर इशारा करते हैं, तो कुछ लक्षण सामुद्रिक शास्त्र में इंसान के शरीर के अंगों की बनावट के आधार पर उसके स्वभाव और भविष्य के बारे में जाना जा सकता है। अगर किसी स्त्री के शरीर के यह अंग बड़े होते हैं तो वह देवी लक्ष्मी का प्रतिबिंब मानी जा गई है। आइए हम जानते हैं कि क्या क्या होती है भाग्यशाली और अभाग्यशाली की पहचान। लेकिन इससे पहले आपसे एक अनुरोध है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। यदि आप कन्या को देखने के लिए जाते हैं तो इस बात को आपको ध्यान रखना चाहिए कि उसके पैर की कनिष्ठ यानी कि छोटी अंगुली भूमि को स्पर्श करती हो तो ऐसी स्त्री शुभ मानी जाती है। दूसरा, जिस लड़की की माथा 3 उंगली से चौड़ा और आधे चंद्रमा का आकार लिए और नरम होती है तो ऐसी लड़कियां बहुत ही सौभाग्यशाली मानी जाती है। ऐसी भी मान्यता है कि ऐसी लड़कियां जिस घर में जाती है उस घर के सदस्यों को कभी भी किसी प्रकार के दुख या का सामना नहीं करना पड़ता है। इस तरह से लड़कियां अपनी बुद्धि और मेहनत से परिवार और कुल का नाम हमेशा रोशन करती हैं। तीसरा, जिस लड़की की आंखों के ऊपर और नीचे की त्वचा हल्की लालिमा और आंखों की पुतली काली और सफ़ेद भाग दूध के समान होता है तो वह ऐसी लड़कियां भाग्यशाली मानी जाती है। इसके साथ ही जिस लड़कियों की चाल रांस के समान और कमर बाघ के समान पतली हो तो ऐसी लड़कियां सभी सुखों को भोगने वाली होती है। चौथा नंबर पे है, जिन लड़कियों के नाक के अगले हिस्से पर तिल होता है तो ऐसी लड़कियां बहुत ही भाग्यशाली होती हैं। इस तरह की लड़कियां धन के मामले में बहुत ही भाग्यशाली होती है। ऐसा मान्यता है कि इस तरह की लड़की जिस घर में जाती है वहां पर सुख समृद्धि हमेशा बनी रहती है। 5वें नंबर पे है, जिन लड़कियों के पैर का अंगूठा गोल और उठा हुआ या लालिमा लिए हुए होता है तो वह ऐसी लड़कियां बहुत ही भाग्यशाली होती है। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार ऐसी लड़कियां अपने पति के लिए बहुत ही सौभाग्यवर्धक मानी जाती हैं। 6ठा नंबर पर है कि जिस स्त्री के दांत सुंदर चमकीले सफ़ेद और आगे तरफ निकले हुए हो ऐसी स्त्रियां भी बहुत भाग्यशाली होती हैं। ऐसी स्त्रियां जीवन साथी के लिए लकी होती है। साथ ही इनके जीवन में सुख सुविधाओं की कभी कमी नहीं रहती। यह घर परिवार के लोगों को सौभाग्य और सुखों में वृद्धि करने वाली होती है। 7वें नंबर पे है, जिस स्त्री की हाथ की उंगलियां गोल और लंबी पतली और मिलाने पर छेद रहित कोमल तथा लाल रंग की हो वह सुख भोगने वाली होती है। जिससे नाखून लाल कोमल ऊंचे और चिकने हो वह ऐश्वर्य प्राप्त करती है। 8वें नंबर पे है कि भविष्य पुराण के अनुसार जिस स्त्री के गर्दन में 4 अंगुल नाप की साफ 3 रेखाएं हो तो वह गहनों से सजी रहती है और कमजोर गर्दन वाली स्त्री हमेशा गरीब रहती है। किंतु लंबी गर्दन वाली स्त्री की बांझ होने की संभावना होती है तथा बहुत छोटी गर्दन वाली स्त्री के मृत संतान की आशंका होती है।
दोनों कंधे और गर्दन का उठा हुआ पिछला भाग नीचा हो और लंबी आयु वाली होती है। और जिस स्त्री के भौं ऊंची, कोमल और सूक्ष्म आपस में मिली हुई होती है, वो धनुष के समान होती है और वह भी सुख और सौभाग्य देने वाली स्त्री होती है। 9वें नंबर पे जिन कन्याओं का चेहरा अपने पिता के चेहरे से मिलता जुलता हो, तो वह लड़कियां बहुत ही भाग्यशाली होती है। इनके जीवन में हर वो सुविधा मिलता है जो वह चाहती हैं। अगर लड़का अपनी माँ के जैसा हो तो वह लड़का बेहद भाग्यशाली माना जाता है। 10वें नंबर पे है, आपने देखा होगा कई लोगों की शादी के बाद भी भाग्य चमक जाता है, उन्हें सफलता मिलनी शुरू हो जाती है। कुछ लोगों की अच्छी नौकरी लग जाती है, आर्थिक स्थिति मजबूत होना शुरू हो जाता है। तो इसका वजह संबंध शास्त्र में बताया गया है कि कुछ ऐसे शुभ चिन्ह हैं, और अगर आपके जीवन साथी में हो तो वह किस्मत का धनी होता है, न कि सिर्फ अपने लिए बल्कि जीवन साथी और परिवार के लिए भी। साथ ही भविष्य पुराण, गरुड़ पुराण और विष्णु पुराण सहित कई पुराणों में भी इन बातों को जिक्र किया गया है। 11वें नंबर पर है, जिन स्त्रियों के नेत्र कमल की पंखुड़ियों के समान और उनके बीच का स्थान भूरा न होकर बिल्कुल सफ़ेद हो, तो यह कन्या पति के लिए भाग्यवर्धक होती है। 12वें नंबर पे है, जिन कन्याओं की भुजाओं में हड्डियों का जोर नज़र नहीं आता, हाथ और भुजाएं कोमल होने के साथ हाथों में अधिक रोम नहीं होते हैं, तो वे भाग्यशाली होती हैं। 13वें नंबर पे हथेली से नाखून की और अंगुलियां पतली और उंगली के पोर लंबे होना शुभदायक माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जिन लड़कियों की आंखें बड़ी और सफ़ेद होती हैं, तो ऐसी महिलाएं स्वभाव से बेहद चंचल होती है और वे अपने आसपास खुशी भरा वातावरण बनाए रखती हैं और पूरी ज़िंदगी सुख से व्यतीत करती हैं। 15 नवंबर पे है, जिन लड़कियों की जीभ का रंग लाल होता है और वह जीभ बहुत कोमल होती है, तो ऐसी लड़कियां जीवन में हर सुख सुविधा प्राप्त करती हैं और उनके भाग्य में इनके सीमित नहीं रहता, बल्कि वो उनके अच्छे भाग्य के कारण परिवार वाले भी सुविधाओं से भरपूर आनंद उठाते हैं। 16 नंबर पे है, भाग्यशाली स्त्रियां वह होती हैं जिनके नाक के आगे वाले हिस्से पर तिल होता है, मगर ऐसी बहुत कम लड़कियां होती है। ऐसी लड़कियां सभी सुखों को प्राप्त करती है। यह तिल का निशान धन जीवन की निशानी माना जाता है और वह लड़कियां भाग्यशाली होती हैं और बेहद ही लक्की होती हैं। 17वें नंबर पे है, गोलाकार एड़ियाँ। जिन लड़कियों के एड़ियाँ कोमल और गोलाकार होती है, वह सारी उम्र सुख सुविधाएं भोगती है और इसके गुण के कारण परिवार को भी लाभ होता है। इसके अलावा जिन औरतों की नाभि बड़ी होती है, गहरी होती है, वह स्त्रियाँ बहुत ही शुभ मानी जाती है। 18 नंबर पे है, यदि किसी महिला के पैर के तलवे में त्रिकोण चिन्ह बना होता है ना, ऐसी महिलाएं भाग्यशाली होती है। साथ ही यह पति और ससुराल के लिए लक्की साबित होती है। वही किसी भी परिस्थिति में अपने पति की साथ नहीं छोड़ती, पर माता लक्ष्मी की कृपा सदा बनी रहती है। 19 नंबर पे है, अगर किसी स्त्री के बाल घने, सीधे और लंबे होते हैं, ऐसी महिलाएं ज़्यादा भाग्यशाली होती है। ऐसी महिलाओं के जीवन में सुख ऐश्वर्य मिलता है। 20वें नंबर पे है, जिन लड़कियों या महिलाओं के पैरों की तलवे में गड्ढा नहीं होता, यानी वह बिल्कुल फ्लैट होता है, वह काफ़ी भाग्यशाली होती है। इसके अलावा ऐसे पैरों वाली औरतें अच्छे विचारों वाली होती है, जो लाइफ में कुछ नया करने की सोचती है। तो इस तरह से आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।